आज हम लोग वॉइस के सेकेंड पार्ट में हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस का वॉइस हम लोग किस तरह से उसका बनाते हैं, निगेटिव में, अफर्मेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट टेंस का जो वॉइस है। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इस उदाहरण के लिए है एक्टिव वॉइस में यू आर राइटिंग अ लेटर, और इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो है यू, उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, और यहाँ जो अ लेटर जो ऑब्जेक्ट के रूप में है इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में रखें। तो अ लेटर के बाद इज एम आर में हम लोग देख रहे हैं कि जिसका भी प्रयोग होगा तो ए लेटर इज, उसके बाद बी में आई एन जी बिंग, फिर V3 रिटेन, फिर बाय और फिर रेस्ट वर्ड्स। तो रिटेन बाय यू यानी अ लेटर इज बिंग रिटेन बाय यू। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग इसका पैसिव बना सकते हैं। यानी इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस एम और इज और आर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। बिंग के बाद हम अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में है एक्टिव वॉइस आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब इसका हम पैसिव वॉइस देखते हैं कि पैसिव इसका क्या होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले अ मैंगो इसका ऑब्जेक्ट है, तो अ मैंगो को पहले रखेंगे। अ मैंगो सिंगुलर नाउन है, इसमें इज लगेगा, तो अ मैंगो इज, फिर बिंग और V3 ईट का V3 ईट एट ईटन, ईटन हो जाएगा V3, और इसके बाद फिर बाय मी यानी अ मैंगो इज ईटन बाय मी। इस तरह से हम दूसरे वाक्य पर आते हैं। जैसे दूसरा वाक्य है दे आर हेल्पिंग मी, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है मी, इसको हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो इसका मी का सब्जेक्टिव केस जो है वो हो जाएगा आई। मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई हो जाएगा, और आई के साथ एम लगता है, तो आई एम बीइंग, और हेल्प का V3 हेल्प्ड बाय, उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। इस तरीके से फिर हम अगले वाक्य पर चलेंगे। और भी बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं इस तरह से। जैसे सीता इज बाइंग अ पेन, सीता इज बाइंग अ पेन, तो इसका क्या हो जाएगा अ पेन इज बीइंग बाउट बाय सीता। अ पेन इज बीइंग, ए पेन इज बीइंग बाउट बाय सीता। इस तरह से हम बहुत सारे वाक्यों का बना लेंगे। फिर है जैसे वी आर लविंग देम, तो इसका हो जाएगा देम का हम नॉमिनेटिव केस दे देंगे, और इसके बाद दे के साथ आर लगता है, आर दे आर बीइंग, और लव का V3 लव्ड बाय अस विकास, तो दे आर बीइंग लव्ड बाय अस। इसी तरह से इसका हम निगेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में बदलेंगे इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आ प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ही इज़ नॉट बाइंग अ पेन, इसका पैसिव हो जाएगा अ पेन इज़ नॉट, अ पेन इसका चूँकि मतलब ऑब्जेक्ट अ पेन है, तो अ पेन सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ नॉट बीइंग
और बाय का V3 बाउट बाय हिम। फिर अगला हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। यहाँ हम देखते हैं अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में रख दिए। अ मैंगो चूँकि सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है तो इज लगेगा, फिर नॉट, फिर बीइंग, और इसका ईट का V3 ईटन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, फिर तीसरे वाक्य की ओर चलते हैं। दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, पैसिव इसका हो जाएगा अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय देम। अ लेटर चूंकि ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में रख दिए, इज नॉट बीइंग रिटन बाय देम। फिर अगले वाक्य की ओर चलते हैं, मोहन इज नॉट हेल्पिंग यू। इसका पैसिव जो बनाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा, यू के साथ आर, यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय मोहन, हेल्प का V3 हेल्प्ड। तो इस तरह से बड़ी आसानी से निगेटिव का बन जाएगा। फिर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जो वाक्य है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम समझ रहे हैं कि कोई भी वक्ता, कोई भी कर्ता जो प्रश्न करता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब पैसिव जो इसका है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देख लेंगे। इसका पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो है इज एम आ, इज एम आ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल में एम आई राइटिंग एन एप्लीकेशन, क्या मैं आवेदन पत्र लिख रहा हूँ। तो एन एप्लीकेशन जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इज एम आर का प्रयोग पहले, सब्जेक्ट से पहले तो इज का प्रयोग करेंगे, इज एन एप्लीकेशन, और इसके बाद फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, और V3 है राइट रोट रिटन बाय मी। फिर दूसरा वाक्य है आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें अ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में रख दिए, उससे पहले इज एम आर का प्रयोग कर लेंगे, इज अ सॉन्ग बिंग, और सिंग का V3 सिंग सैंग संग बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, इज ए सॉन्ग बिंग संग बाय देम। तीसरा वाक्य है आर यू ईटिंग अ मैंगो, क्या तुम या आप लोग या आप आम खा रहे हैं। तो चूंकि इसका ऑब्जेक्ट है अ मैंगो को पहले यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रख दिए, उससे पहले इज का प्रयोग, इज अ मैंगो, फिर बिंग का प्रयोग, इज अ मैंगो बिंग ईटेन बाय यू। फिर व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग। तो इसका जो है हम सबसे पहले तो व्हाट का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग, फिर बिंग का प्रयोग, तो व्हाट इज बिंग, और फिर V3 अब बाय दे का ऑब्जेक्टिव देम, व्हाट इज बीइंग डन बाय देम। हुम आर यू टीचिंग, तो यहाँ हुम का हुम में कन्वर्ट हो जाएगा हुम, उसके बाद फिर बीइंग, फिर V3 प्लस बाय प्लस इसका जो मतलब सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हुआ बीइंग टॉट बाय यू, हुम आर यू टीचिंग, आप लोग किन्हें पढ़ा रहे हैं, तो हु आर बीइंग टॉट बाय यू। ठीक है, छठा है जैसे हु इज हेल्पिंग देम, तो हु का प्रयोग पहले, हु के साथ तो हुआ, देम का सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा, तो हुआ दे बीइंग हेल्प्ड बाय, यानी वो माने हु इज हेल्पिंग देम यानी उन्हें कौन मदद कर रहा है, तो हुआ दे बीइंग हेल्प्ड बाय, अर्थात तो वे लोग किनके द्वारा मदद किए जा रहे हैं। फिर है आगे चलेंगे, फिर है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हम लोग किस तरह से बनाएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर इज और एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे इज ही नॉट राइटिंग अ बुक, क्या वह किताब नहीं लिख रहा है। तो इसमें हम इज का प्रयोग पहले कर देंगे, इज, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो अ बुक
तो इज अ बुक नॉट, फिर बिंग, और बिंग के बाद हमेशा भी3 का प्रयोग। इज अ बुक नॉट बिंग राइट रोट रिटेन, अब बाय, उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। इसी तरह से दूसरा है इज सरिता नॉट लविंग राधा, क्या सरिता राधा से प्रेम नहीं करती है, तो इज का प्रयोग पहले, और यहाँ ऑब्जेक्ट है राधा, इसको सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, इज राधा, उसके बाद नॉट, फिर बिंग का प्रयोग, फिर भी3 लव का भी3 लव्ड, अब बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, इज राधा नॉट बिंग लव्ड बाय सरिता। इसी तरह तीसरा वाक्य है व्हाट आर वी नॉट डूइंग, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट का प्रयोग पहले, उसके बाद इज एम आ, इज नॉट, फिर बिंग, फिर भी3, फिर बाय, और वी का अस, व्हाट इज नॉट बिंग डन बाय अस, यानी कौन सी चीज़ हम लोग के द्वारा नहीं की जा रही है। whom आर यू नॉट टीचिंग, तो इसका हो जाएगा whom को हु में कन्वर्ट करेंगे, हु, इसके बाद आर का प्रयोग, नॉट, फिर बिंग, फिर भी3 टॉट, बाय, और उसके बाद यू का यू, यानी हु आर नॉट बिंग टॉट बाय यू। इसी तरह से पांचवा है हु आर नॉट हेल्पिंग राजा, हु आर नॉट हेल्पिंग राजा, यानी कौन राजा की मदद नहीं कर रहा है, तो हु का हु, इसके बाद राजा, इसका चूंकि ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो राजा के साथ इज लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो इज पहले हो जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो हु इज राजा नॉट, उसके बाद बिंग, यहाँ हम लोग बिंग लिखेंगे, ये जो है ये बिंग, BEING, यहाँ हु इज राजा नॉट बिंग हेल्प्ड बाय, यानी राजा किस, माने हु इज राजा नॉट बीन हेल्प्ड बाय, यानी राजा की मदद कौन नहीं कर रहा है, किसके द्वारा राजा की मदद नहीं की जा रही है। तो इस तरह से हम इसको करेक्शन कर लेंगे, बीन के बदले बिंग लिख देंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा अगला जो वीडियो होगा वह वॉइस से ही संबंधित होगा, और अगले दिन हम लोग किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स माय वीडियो, रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। आशा है कि यह चैनल आपको पसंद आया होगा, यह वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट्स ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।